क्लास 6 लेसन नंबर 7। लेसन है नए विचार और नई सोच। इसमें हम सारनाथ का जो स्तूप है उसके बारे में पढ़ा, कल बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, महात्मा बुद्ध और किस्सा गौतमी की कहानी पढ़ी। उसके बाद आज आगे देखते हैं उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इनमें से अधिकतर युवकों का या जातकों का ये मानना था कि इस विश्व में तो कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। अर्थात ये लोग ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद ऐसी क्या शक्ति है जिससे सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है और कुछ तो ऐसा है जो सभी को चलायमान रखता है। इसका वर्णन उन्होंने आत्मा और ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद क्या थे? उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत दिखाई गई है या लिखी गई है या समझाई गई है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही भाग लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती थी। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ेंगे। अब ये कहानी देख रखी है बुद्धिमान भिखारी। ये जो वार्तालाप है छांदोग्य उपनिषद नामक उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। तो क्या कहानी है? शौनक व अभिपर्तारिण नामक दो ऋषि कौन कौन थे? शौनक और अभिपर्तारिण दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने बैठे, एक भिखारी वहां आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिपर्तारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओहो, इसका मतलब यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में घूमती रहती है। अर्थात सार्वभौम आत्मा पूरे विश्व में घूमती रहती है। ऋषियों ने कहा, जी हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक ही भाग ही तो हूँ।
तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन देकर विदा किया। तो ये सार्वभौम आत्मा की कहानी है। एक और दूसरे जो हमारे पास व्याकरण के प्रसिद्ध शास्त्री हुए हैं, व्याकरणविद थे, ये व्याकरण के पंडित थे, इस बारे में और आपको जानकारी मिलती है। इस युग में कुछ अन्य व्यक्ति भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की। पाणिनि कौन थे? संस्कृत के जानकार थे और इन्होंने संस्कृत का जो व्याकरण होता है उसकी रचना की थी। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों का निर्माण किया। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के लिए लघु सूत्र लिखे और लघु सूत्र की संख्या कितनी थी? 3000 के लगभग उन्होंने लघु सूत्र लिखे। तो ये आज का हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम आपको इससे आगे जैन धर्म के बारे में बताएंगे। जैन धर्म महावीर भगवान ने चलाया था, तो इसके बारे में हम आपको कल जानकारी देंगे। इसके जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं वो आप अपनी कॉपी में लिखते रहो। थैंक्स।